Hello friends, this is Dr. N.K. Sinha and welcome to Easy English Tutorial. Friends, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस क्या हैं? यदि नहीं तो आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखते रहें। आइए सबसे पहले हम पास्ट इम्परफेक्ट यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीख लेते हैं। कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ए, ऐ प्लस जा रहा था या फिर जा रही थी या जा रहे थे लगा रहे, वे हिंदी वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होंगे। इन उदाहरणों में देखिए, पत्र लिखा जा रहा था, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था, मैं यहां बुलाया जा रहा था, सीता मेरे द्वारा हंसाई जा रही थी, उसे दौड़ाया जा रहा था। फ्रेंड्स, इन सभी हिंदी वाक्य के अंत में ऊपर के पहचान यानी कि या, ई, ए, ऐ प्लस जा रहा था लगा हुआ है, जिस कारण ये हिंदी वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य हुए। तो फ्रेंड्स, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को पहचानना सीख चुके हैं। अब आइए हम सीखते हैं कि किस स्ट्रक्चर्स या फॉर्मूले के द्वारा हम ऐसे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। सबसे पहले आप वाक्य के सब्जेक्ट्स को देखें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल नंबर हो तो आप वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग उन सब्जेक्ट्स के बाद करेंगे। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर हो तो आप उन सब्जेक्ट के बाद वाज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस फॉर्मूले को याद कर लें और इस फॉर्मूले यानी कि स्ट्रक्चर्स की सहायता से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था। इसे हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे, ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, ए मैंगो वाजंट बीइंग ईटेन बाय मी। आम मेरे द्वारा नहीं खाया जा रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, Was a mango being eaten by me? क्या आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, Wasn't a mango being eaten by me? क्या आम मेरे द्वारा नहीं खाया जा रहा था? या हम इसे लिख सकते हैं, Was a mango not being eaten by me? फ्रेंड्स, आइए इसे एक अन्य उदाहरण से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा रहा था। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे, आई वॉज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, आई वॉजंट बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा था। इसे हम लिख सकते हैं, आई वॉज नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, वाज आई बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा रहा था? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, वाजंट आई बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा था? या हम इसे लिख सकते हैं, वाज आई नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। आइए एक और उदाहरण में हम इसे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हें पीटा जा रहा था। फ्रेंड्स, इसे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हम लिखेंगे, यू वेयर बीइंग बीटेन। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, यू वेयरंट बीइंग बीटेन। तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था। या हम इसे लिख सकते हैं, यू वेयर नॉट बीइंग बीटेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, वेयर यू बीइंग बीटेन। क्या तुम्हें पीटा जा रहा था? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, वेरंट यू बीइंग बीटेन। क्या तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था?
या हम इसे लिख सकते हैं वेयर यू नॉट बीइंग बीटन। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस के सेंटेंस थोड़े जटिल होते हैं, लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में आप ढेर सारे सेंटेंस आप पैसिव वॉइस के ही लिखते हैं या बोलते हैं। तो आपको मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आप उन्हें देखें और उस प्रकार के ढेर सारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस आप बनाएं और उनका प्रैक्टिस करें। इन्हें देखें, पत्र लिखा जा रहा था, उसे अंग्रेजी सिखाया जा रहा था, राम को पानी पिलाया जा रहा था, आम खरीदा जा रहा था, मुझे बुलाया जा रहा था, सब्जियां बाजार से खरीदी जा रही थी, क्रिकेट खेला जा रहा था, उसे यहां बुलाया जा रहा था, इत्यादि। फ्रेंड्स, ये सभी कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा बोलते रहते हैं। आप इन्हें आधार बनाकर ढेर सारे हिंदी वाक्यों का अभ्यास करें। आशा करता हूं आप इन सभी उदाहरण से आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना और लिखना समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको लाभदायक लगा हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर भी करें, लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत करवाएं। धन्यवाद।